व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कानत हिजरतुहु लिद्दुन्या युसीबुहा औ इम्रतन यतज़व्वजुहा फ़हिजरतुहु मा हाजरा इलैहि। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सूखे चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मुहतरम दोस्तों, अजीज साथियों, मारूफ मकूला है अरबी का मन जद्दा वाजादा। जो भी किसी मामले के अंदर किसी तरह की कोशिश करता है वो अपनी कोशिश के मुताबिक अपने टारगेट को पा लेता है। जो गोल किसी ने मुकर्रर किए हैं, जो अहदाफ किसी ने मुकर्रर किए हैं, जो नजरिया किसी ने मुकर्रर किया है, जो सोच का ज़ाविया किसी ने मुतय्यन किया है, वो एक न एक दिन मेहनत करके, कोशिश करके, लगन करके अपने उस टारगेट को हासिल कर लेता है। कायनात में एक चीज है, वो नबूवत है जो वाकई होती है। वाकई कायनात की सारी चीजें जो हैं वो कसबी है, जिसने भी मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के मेहनत को रखा नहीं है, रब ने उसकी मेहनत के मुताबिक उसको नवाज दिया हुआ है। बहुत सारी मिसालें दुनिया में आपके सामने हैं। मैं दो मिसालों की तरफ आपका इशारा दिलवाना चाहता हूँ। आपके सामने एक जमात है जिसका नाम जमातुद दावा है। बड़ी मुनज़्ज़म जमात है, बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर काम कर रही है। कारकुनान लाखों की तादाद के अंदर मौजूद हैं। हजारों नौजवान ट्रेनिंग याफ्ता, जानिसार और जान कुर्बान करने वाले एक अमीर के इशारे पर, अमीर का नाम हाफिज मोहम्मद सईद है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या हाफिज मोहम्मद सईद ये सारी जमात अपने साथ लेकर के पैदा हुए थे, या ये सारी जमात उनको विरासत के अंदर मिली थी, या कोई मुल्कियत थी उनकी, बादशाहत थी उनकी? ये सारा कुछ उन्होंने किस तरह हासिल किया? मेहनत की, कोशिश की, एक साइकिल से शुरू हुए, दिन रात एक किया, अपने मकसद के साथ मुखलस थे, अपने सोच के साथ, अपने नजरिए के साथ, इखलास के साथ, जज्बे के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस काम की बुनियाद रखी। जब इस बुनियाद को शुरू किया, अपना रुपया, पैसा, माल दौलत सब कुछ अपने इस मकसद के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को साथ मिलाता गया। कल 2 लोग थे, आज 4 लोग हैं, फिर एक जमात बनी है और जमात आज पूरी दुनिया के ऊपर छा गई हुई है। कहने का मकसद ये है, अगर वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते, ना कुछ करते, आम मौलवियों की तरह, जिस तरह मौलवी मस्जिद के अंदर बैठता है, अपनी मस्जिद संभाल करके बैठ जाता है, अपनी मस्जिद के अलावा भी उससे कोई काम नहीं होता, और इतना नकारा होता है कि अपनी मस्जिद के लिए भी चंदा उसे दूसरे गांव से ला करके इकट्ठा करना पड़ता है। बल्कि मौलवी शिकवा करता है, मेरी तनख्वाह पूरी नहीं हो रही। मैं कहता हूं वो नकार तरीन आलिम दीन है जो अपनी मस्जिद के अखराजात खुद मुनज़्ज़म नहीं करता, अपनी तनख्वाह खुद मुनज़्ज़म नहीं कर सकता, अपनी मस्जिद के मामलात को खुद डील नहीं कर सकता। आप एक कायद हो, आप एक लीडर हो, आप एक जमात हो, आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इतने लोगों को वाबस्ता किया है जो आपके पीछे आपकी सदा पर, आवाज पर लब्बैक कहते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, देखो वो एक हाफिज मोहम्मद सईद था, वो भी इमाम खतीब था, प्रोफेसर था, उसने इतनी बड़ी जमात खड़ी कर दी। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी उलमा की जमात दी हुई है। हर एक के पीछे फिर आगे जमाते हैं और हर एक के मोहब्बत करने वाले हैं, उसके साथ हमदर्दी करने वाले हैं, उसकी गमी शादी में शरीक होने वाले हैं। ये इतना बड़ा गुलदस्ता, क्या हम में से हर एक आलिम दीन अपनी अपनी जगह पर काम करे और फिर ये सारे एक मिल करके जंजीर में परोए जाए? तो आप जरा मुझे बताएं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जो भी टारगेट मुकर्रर करेंगे उसे अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
आपके सामने मिसाल अगर दुनियादारी की दूं, अब्दुस्तारीदी था एक कपड़ा फरोश गुजरात का, और उसने देखा कि मैयत पड़ी है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। उसके ज़हन में कांसेप्ट आया कि एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए जो फी सबीलिल्लाह लोगों की मैयतों को उठाए, और उसने यहां से काम शुरू कर दिया। पहला काम अपनी जेब से कुछ दोस्तों को मिला करके शुरू किया। आज दुनिया के अंदर ईंदी फाउंडेशन एक मिसाल बन गई हुई। कहने का मकसद ये है कि जो बंदा कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत कोशिश को रखते नहीं है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो किसी ने सोचा है, जो किसी ने मेहनत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मेहनत को उसको सिला और फल दिया है। मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सादा आसान सी बात आपके सामने कि उलमा हमारे गाँव के बेशुमार हैं, लातादाद हैं, आपके सामने है कि दर्जनों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह उलमा है, लेकिन सारे का सारा शराजा बिखरा हुआ था। हर गुल हर फूल अपनी अपनी जगह पे अलग था, किसी की दूसरे के साथ पहचान नहीं थी, राबता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, हमने वो गुल चुने, वो फूल चुने, और चुन करके उनका एक गुलदस्ता बनाया। गुलदस्ता बना करके मैंने उस्ताद जी से रात भी बात की कि हमने ये गुलदस्ता बनाया है, सारे गुल इकट्ठे किए हैं, गुलदस्ता बना करके उस्ताद जी आपकी खिदमत के अंदर पेश कर दिया है। अब आप साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर अब्दुल फजल साहब मौजूद हैं, उस्ताद मोहतरम ज़करिया साकी साहब मौजूद हैं। ये उलमाए किराम की जमात, उस्ताद मौलाना मनीर अहमद हमदानी साहब, ये उलमा जिन्होंने इन गुलों को तैयार किया, इनकी आबियारी की, जिन्होंने असल बीज डाला था और उसके बाद ये एक फसल लहलहाती हुई बनी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जहां जहां इनके मुकद्दर में था, दीन का काम इनके लिए वहां वहां ये शुरू हो गए। अब कहने का और बात करने का मकसद ये था कि इन सब गुलों को इकट्ठा करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक गुलदस्ता बनाया, और इस गुलदस्ते ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वर्किंग शुरू कर दी हुई है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन है, बात नहीं करना चाहता कि हमने कुछ जो नेकी के काम किए हैं अल्लाह की रजा के लिए किए हैं, मैं यहाँ शो नहीं करवाना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी सोच, मेरा नजरिया, मेरा पहला टारगेट ये है कि मेरे उलमा की जमात में से कोई आलिम दीन ऐसा ना हो कि जो कभी भी माली कमी का शिकार हो, तन्हाई का शिकार हो, या किसी जाबर के जुल्म का शिकार हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सारे के सारे उलमा आपस में भाई भाई बन करके एक दूसरे की गमी और खुशी के अंदर बराबर शरीक होंगे। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सारा कम है, इसीलिए मुझे तड़पने की तमन्ना कम है। मैंने तो दिल जला करके सरे आम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए इससे रोशनी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।